लगाया। ओके, सो मल्टीपल बेसलाइन डिजाइन क्या है? ऑल्टरनेट टू रिवर्सल डिजाइन व्हेन टारगेट बिहेवियर इज लाइकली टू बी इरिवर्सिबल। मींस के जो टारगेट बिहेवियर है वो इरिवर्सिबल हो, तो आप मल्टीपल बेसलाइन डिजाइन यूज कर सकते हैं। और व्हेन इम्प्रैक्टिकल और अनएथिकल टू रिवर्स द कंडीशन। अब जैसे बच्चा अपने आप को हर्ट कर लेता है, आप उसको रिवर्स तो नहीं कर सकते ना, सॉरी। सो आप जब रिवर्स नहीं कर सकते उसकी ईटिंग को, हो सकता है वो अपने आप को यहाँ से इंजर्ड कर ले, या अब उसका ब्रेन, अब वो जोर जोर से अपने आप को मारता है तो उसका ब्रेन डैमेज ना हो जाए, या अपनी आंख ना फोड़ ले, अपनी नाक की हड्डी ना तोड़वा ले, तो आप उस कंडीशन को रिवर्स नहीं कर सकते। तो आप उस कंडीशन में आप मल्टीपल बेसलाइन डिजाइन यूज कर सकते हैं कि क्या ये इंटरवेंशन जो है वो सक्सेसफुल रहेंगी या नहीं। इसकी तीन फॉर्म्स हैं मल्टीपल बेसलाइन डिजाइन की। फर्स्ट फॉर्म है अक्रॉस बिहेवियर, मल्टीपल बेसलाइन अक्रॉस द बिहेवियर्स। फिर सेकंड फॉर्म है मल्टीपल बेसलाइन अक्रॉस सेटिंग। थर्ड फॉर्म है मल्टीपल बेसलाइन अक्रॉस सब्जेक्ट। अब मल्टीपल बेसलाइन अक्रॉस बिहेवियर का क्या मतलब है? जैसे आप यहाँ पे मल्टीपल बिहेवियर्स देख रहे हो। अब बिहेवियर्स क्या हो सकते हैं? इस ग्राफ में जो बेसलाइन ली जा रही है वो तीन डिफरेंट बिहेवियर्स की है। अब बिहेवियर वन, बिहेवियर टू, बिहेवियर थ्री। अब इंटरवेंशन भी हर एक की अलग अलग, वही सेम इंटरवेंशन है लेकिन बिहेवियर्स डिफरेंट है। ठीक है, अब इसमें हम बिहेवियर्स क्या सिलेक्ट कर सकते हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मैं कहता हूँ कि जो एक बच्चा है उसको मैंने तीन टीचिंग थ्री डिफरेंट अक्रॉस द बिहेवियर्स की बात अगर बात करें, तो हम तीन डिफरेंट बिहेवियर सेलेक्ट कर लें। तीन डिफरेंट बिहेवियर्स क्या होंगे? जैसे कि हिटिंग बिहेवियर है, या फिर आप कह लें कि रिक्वेस्टिंग स्किल्स है। सॉरी, हम अगर इम्प्रूव करने की बात करें, रिक्वेस्टिंग स्किल्स हैं, टीचिंग अ चाइल्ड टू रिक्वेस्ट फॉर हेल्प है, या ग्रीटिंग अदर्स है, और या टॉयज को शेयर करना है, शेयरिंग स्किल्स है, सोशलाइजेशन के। ये तीन बिहेवियर्स हैं। फर्स्ट बिहेवियर क्या मैंने कहा? कि आप उसको रिक्वेस्ट करना सिखाते हो हेल्प के लिए। दूसरा बिहेवियर गैदर, सॉरी, शेयरिंग द टॉयज। और थर्ड बिहेवियर है ग्रीटिंग द अदर किड्स, जैसे सेइंग अस्सलाम वालेकुम, हाय, हेलो, वो स्किल सिखा लिए। ये तीन डिफरेंट बिहेवियर्स आपने सिलेक्ट किए। अब ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे ये तीन बिहेवियर जो मैंने आपको बताए हैं, इसकी तीनों की अलग अलग बेसलाइन लेंगे, बेसलाइन वन, बेसलाइन टू, बेसलाइन थ्री। लेकिन इंटरवेंशन जो है सेम यूज होगी। एक इंटरवेंशन, तीन डिफरेंट बिहेवियर्स। उन तीनों, अगर डिफरेंट बिहेवियर्स के ऊपर ये इंटरवेंशन सेम रिजल्ट्स लेके आती है कि डेटा जो है वो एक्सेलरेट करता है, तो दैट मीन्स आपके जो है इंटरवेंशन बिल्कुल सक्सेसफुल है, बिल्कुल ठीक इंटरवेंशन है आपकी। इसी तरह से आपका जो आ जाता है अक्रॉस द सेटिंग, उसका क्या मतलब है? अक्रॉस सब्जेक्ट, पहले सॉरी, मल्टीपल बेसलाइन डिजाइन अक्रॉस द सब्जेक्ट। अक्रॉस सब्जेक्ट का मतलब है कि जो आपका इंडिविजुअल है, जो आपने टारगेट सब्जेक्ट है आपका, वो मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं, एक से ज्यादा। अब यहाँ पे स्किल्स सेम है लेकिन आपके जो इंडिविजुअल हैं, सब्जेक्ट हैं, वो चेंज हो रहे हैं। अब यहाँ पे हम स्केल वही सोशलाइजेशन का ही, उसी का डेटा कलेक्ट करेंगे, बेसलाइन भी उसी की लेंगे, और इंटरवेंशन भी हम जो अप्लाई करेंगे वो बच्चे की सोशल स्किल्स को इंक्रीज करने के ऊपर होगा। लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट मल्टीपल होंगे, एक से ज्यादा, स्टूडेंट वन, स्टूडेंट टू, स्टूडेंट थ्री। लेकिन स्किल क्या है? सोशल स्किल ट्रेनिंग। अब समझ आई इसमें जो चेंज हम लेके आ रहे हैं इंटरवेंशन में, उससे हमें पता चलेगा कि इंटरवेंशन जो है सक्सेसफुल है या नहीं है, तीनों सब्जेक्ट्स के साथ। ठीक है। और जो थर्ड टाइप है अक्रॉस द सेटिंग, या दिस इज अक्रॉस सेटिंग। यहाँ पे तीन डिफरेंट सेटिंग्स है। इसमें सब्जेक्ट भी एक है, इंटरवेंशन भी एक है। मींस के टारगेट बिहेवियर्स आप कह लें, या इंटरवेंशन, वो भी सेम है। और यहाँ पे सिचुएशन जो है वो मल्टीपल है। अब जैसे
फर्स्ट सिचुएशन कौन सी है, फर्स्ट सेटिंग कौन सी है? वो है मैथ की क्लास, रीडिंग क्लास सॉरी। द सेकंड इज द मैथ क्लास एंड द थर्ड सेटिंग इज द साइंस क्लास। अब हम तीनों जो है क्लासेस में, तीनों डिफरेंट सेटिंग्स में हम बिहेवियर्स में चेंज देखेंगे इंटरवेंशन की वजह से। ठीक है। सो ये भी हमारे इंटरवेंशन को एनालाइज करने से हमें पता चलता है कि इंटरवेंशन से बिहेवियर चेंज आ रही है, क्योंकि जहां यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन में चेंजेस आ रही है, एक्सिलरेशन आ रही है, बेसलाइन से ज्यादा रिस्पॉन्स आ रहे हैं इंटरवेंशन फेज में। सो दैट मीन्स के हर सेटिंग में ये इंटरवेंशन वर्क कर रही है। सो ये इंटरवेंशन वैलिड इंटरवेंशन है। ठीक है। यहाँ पे क्लासरूम्स की बजाय आप सेटिंग्स कर सकते हो, होम सेटिंग, स्कूल सेटिंग, क्लिनिक सेटिंग, या कोई और सेटिंग जो भी आपने जिसमें भी एक्सपेरिमेंट करना है, यू कैन ऐड इट। सो दिस बेसिकली, अगर इन शॉर्ट में बात करूं इन तीनों डिजाइन की अक्रॉस द बिहेवियर्स, अक्रॉस सब्जेक्ट एंड अक्रॉस सेटिंग्स, इसमें कॉमन जो सिंपल चीज है वो ये है, अक्रॉस बिहेवियर्स में वन पर्सन मल्टीपल स्किल्स, मीन्स के मल्टीपल बिहेवियर्स हम असेस कर रहे होते हैं। और अक्रॉस सेटिंग्स में वन पर्सन वन स्किल एंड डिफरेंट सेटिंग्स। और अक्रॉस सब्जेक्ट में मल्टीपल पीपल एंड सेम स्किल। जो इंडिविजुअल्स हैं या सब्जेक्ट हैं रिसर्च के, वो ज्यादा होंगे, मल्टीपल होंगे, लेकिन स्केल एक ही होगा जिसके ऊपर हम वर्क कर रहे हैं। ठीक है। सो ये है बेसिकली एक मल्टीपल बेसलाइन डिजाइन का रिसर्च डिजाइन। थर्ड जो डिजाइन है दैट इज चेंजिंग क्राइटेरियन डिजाइन। चेनिंग क्राइटेरियन डिजाइन, अगर आपको चेनिंग का टॉपिक याद हो कि चेनिंग में हम क्या करते थे, हम क्राइटेरिया चेंज करते थे, सक्सेस क्राइटेरियाज विद सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन। किसी को याद है चेनिंग प्रोसीजर्स? उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज थी? उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चेनिंग प्रोसीजर में सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन थी। सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन ही का नाम है, आप क्राइटेरिया चेंज करते हो। जैसे आपने बच्चे को एप्पल बुलवाना है, आपने स्टार्ट किया आ को रीइंफोर्स करना। अब रीइंफोर्समेंट इंटरवेंशन जो है वो रीइंफोर्समेंट है। इंटरवेंशन फेज क्या है? रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना आ के ऊपर। और आपने इंटरवेंशन अप्लाई की, आपका क्राइटेरिया है कि आपको आप बोलेंगे जब भी आपको रीइंफोर्समेंट मिलेगी। और फिर उसके बाद आपने क्राइटेरिया चेंज किया कि अब आपने अ के साथ प बोलना है, फिर आपको रीइंफोर्समेंट मिलेगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट फेज क्या है, जिसमें आपने अ प ल बोलना है, तो फिर आपको रीइंफोर्समेंट मिलेगी। तो क्राइटेरियाज हम चेंज कर रहे होते हैं। ऐसी सिचुएशंस में हम जो है, जो सिस्टमेटिकली हम जो है स्टेप अप कर रहे हैं, क्राइटेरियाज को चेंज कर रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में हम चेंजिंग क्राइटेरिया डिजाइन यूज करते हैं। ठीक है। सो ये हमें हेल्प करता है टू चेंज ओवर टाइम द क्राइटेरिया फॉर सक्सेस एंड लुक फॉर रिलेशनशिप बिटवीन क्राइटेरिया चेंजेस एंड बिहेवियर चेंज। अगर तो रिलेशनशिप पॉजिटिव है, सो वो नेक्स्ट क्राइटेरिया को मेट करेगा। फिर उसके बाद पॉजिटिव चेंज में नेक्स्ट क्राइटेरिया बचा मेट कर जाता है इंटरवेंशन के साथ, कैन इंक्रीज और डिक्रीज। फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज भी हो सकती है चेंजिंग क्राइटेरिया में, और फ्रीक्वेंसी डिक्रीज भी। अगर तो आपका वेरिएबल जो है उसमें आपने बिहेवियर को इंक्रीज करना है, आपका मकसद जो है वो इंक्रीज करना है, वो भी आप असेस कर सकते हो चेंजिंग क्राइटेरिया से। अगर मकसद डिक्रीज करना है, तो वो भी आप चेक कर सकते हो चेंजिंग क्राइटेरिया से। अब ये कैसे, इंक्रीजिंग बिहेवियर में क्या हो सकता है टारगेट्स? जैसे अगर आपने बच्चे के नंबर ऑफ मैथ प्रॉब्लम कंप्लीटेड इन वन सेशन, वो आपने चेक करने हैं कि एक बच्चा एक सेशन में कितने मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। तो आप इंक्रीजिंग बिहेवियर यूज कर सकते हो चेंजिंग क्राइटेरिया में। जैसे फॉर एग्जांपल आपका टारगेट जो है वो पहला बेसलाइन टारगेट है कि दो प्रॉब्लम्स पर सेशन बच्चा मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, एक सेशन में दो प्रॉब्लम सॉल्व करता है। फिर आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? आपने क्राइटेरिया सेट करना है कि ये फोर प्रॉब्लम्स एक सेशन में सॉल्व कर सके।
जब बच्चा 4 प्रॉब्लम्स एक सेशन में सॉल्व कर लेता है, यहाँ पे आपका इंटरवेंशन अप्लाई करने से वो सक्सेसफुली 4 प्रॉब्लम्स एक सेशन में वो रिजॉल्व कर रहा है, तो दैट मीन्स आपकी इंटरवेंशन वर्क कर रही है। फिर उसके बाद आपने उसको टारगेट सेम नहीं रखना, आपने टारगेट चेंज कर देना है कि आपने 6 प्रॉब्लम्स आपने अब असेस करनी है। आपने देखा ये जो स्टेप है, इसमें 6 प्रॉब्लम्स पे क्या मेरी इंटरवेंशन चेंज लेके आ सकती है या नहीं? क्या बच्चा 6 प्रॉब्लम्स एक सेशन में सॉल्व कर सकते हैं या नहीं मेरी इंटरवेंशन से? अगर तो कर सकता है, दैट्स गुड कि आपकी इंटरवेंशन ने वर्क किया, 4 प्रॉब्लम्स पे भी और 6 प्रॉब्लम्स पे भी। अब आपने देखना है क्या 8th प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है एक ही सेशन में? आपकी इंटरवेंशन आपने अप्लाई करना शुरू कर दी, जैसे टोकन इकोनॉमी आप यूज कर लो, तो क्या वो 8 प्रॉब्लम्स तक पहुंच गया? अगर तो वो पहुंच जाता है, फिर आपने वो टोकन इकोनॉमी का इंटरवेंशन जो है वो अब 10 प्रॉब्लम्स का क्राइटेरिया रखना है कि अब आपको टोकन मिलेगा 10 प्रॉब्लम सॉल्व करने पे। तो आपने 10 प्रॉब्लम सॉल्व करनी है एक सेशन में। तो इस तरह से अगर तो हर फेज में हर स्टेप पे आपके आपके जो आपका क्लाइंट है, सब्जेक्ट, वो क्राइटेरिया को अचीव कर लेता है, तो दैट मीन्स आपकी इंटरवेंशन जो है वो इफेक्टिव है। इसी तरह से आप प्रॉब्लम बिहेवियर्स को डिक्रीज भी कर सकते हैं चेंजिंग क्राइटेरियन के डिजाइन के थ्रू। अब जैसे कि ऐसे लोग जो सिगरेट ज्यादा पीते हैं, या जो है अमूमन हमारे पंजाबी लोग जो हैं, मैंने देखा है वो कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ज्यादा पीते हैं, हर बात पे चलो पेप्सी खोली और 7 अप खोली। ठीक है, तो आपने वो चीजें उसकी हैबिट कम करनी है, सिगरेट पीने की या कोल्ड ड्रिंक पीने की। तो आपने क्राइटेरिया जो बेसलाइन लिया है, तो आपने ऑब्जर्व किया है कि ये पर्सन 20 सिगरेट्स पीता है एक दिन में। आपने देख उसको कहना है कि आपने रीइंफोर्समेंट या जो भी स्ट्रेटेजी इंटरवेंशन अप्लाई करनी है, आपने क्राइटेरिया सेट किया कि अब 20 की बजाय आपने 15 सिगरेट्स पर डे पीनी है। ठीक है, फिर उसके बाद आपने अगर वो अचीव कर लेता है 15 सिगरेट्स पर डे, तो आपने फिर क्राइटेरिया दोबारा चेंज किया कि अब आपने 10 सिगरेट्स पर डे जो है सिगरेट्स पीनी है। उसके बाद अगर वो भी अचीव कर लेता है इंटरवेंशन से, फिर आपने 5 सिगरेट पर डे पे लेके आना है। अब मीन्स के हर क्राइटेरिया को वो अचीव कर रहा है सेम इंटरवेंशन के थ्रू। सो दैट मीन्स के आपकी जो इंटरवेंशन है वो अफेक्टेड है, अफेक्टिव है। तो हमने प्रूव तो यही करना है ना कि इंटरवेंशन की वजह से चेंजेस आ रही हैं, तो वो प्रूव हो रहा है इसमें, इस रिसर्च डिजाइन में। तो ऑटोमेटिकली आप इसमें फ्रीक्वेंसी भी चेंज कर सकते हो, रेट भी चेंज कर सकते हो, ड्यूरेशन भी चेंज कर सकते हो, और इसके अलावा जितनी डायमेंशन है बिहेवियर की वो भी चेंज कर सकते हो यूजिंग द चेंजिंग क्राइटेरिया डिजाइन। अब इसका जो ग्राफ है वो कैसा दिखाई देता है वो मैं आपको दिखा दूं। ये चेंजिंग क्राइटेरियन का ग्राफ है, जो दिखने में ये ऐसा होता है। बेसलाइन फेज है, इसमें भी सेम बेसलाइन फेज है और ट्रीटमेंट फेज है, इसमें कोई और फेज नहीं है, बेसलाइन और ट्रीटमेंट, इसको भी हम ए बी डिजाइन कहते हैं। ठीक है, सो जैसे बेसलाइन में हमने देखा कि पर्सन जो है नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज, कितने रिस्पॉन्सेज दे रहा है, 5 एवरेज रिस्पॉन्सेज ऑलमोस्ट बेसलाइन में। फिर उसके बाद आपने इंटरवेंशन फेज में जब अप्लाई किया, क्राइटेरिया 10 का रखा, 10 रिस्पॉन्सेज आने हैं। अब वो बच्चा अचीव कर रहा है 10 रिस्पॉन्सेज पर सेशन। अब आपने क्राइटेरिया 15 रिस्पॉन्सेज का रखा, अब वो बच्चा अचीव कर रहा है 15 रिस्पॉन्सेज पर सेशन। फिर आपने क्राइटेरिया को इंक्रीज करके 20 रिस्पॉन्सेज पर सेशन रखा, तो नाउ ही इज अचीविंग द क्राइटेरिया ऑफ 20 रिस्पॉन्सेज पर सेशन। नाउ यू चेंज द क्राइटेरिया टू 30 रिस्पॉन्सेज पर सेशन, वो भी अचीव हो रहा है। सो दैट मीन्स कि आपकी इंटरवेंशन जो है वो सक्सेसफुल है टारगेट बिहेवियर को अचीव करने में, आप अगर उसमें चेंजेस लेके आते हो क्राइटेरिया में। तो सेम ग्राफ आपको यहाँ पे भी नजर आ रहा है, तो कि आपका जो है चेंजिंग, फर्स्ट वेरिएबल जो है उसमें चेंज आ रही है, फिर सेकंड में भी क्राइटेरिया में चेंज आ रही है, फिर थर्ड क्राइटेरिया में भी। आप इसमें बेसलाइन भी ले सकते हो, फिर से फिर इंटरवेंशन ये भी कर सकते हो, ए बी डिजाइन में भी चेंजिंग क्राइटेरिया आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ए बी डिजाइन में भी आप चेंजिंग क्राइटेरिया अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सो इट्स टोटली अप टू यू। ओके, चेंजिंग क्राइटेरिया डिजाइन जो है used to evaluate effects of treatment that is applied in a graduated fashion to single target behavior.
टारगेट बिहेवियर सिंगल है, इसमें टारगेट बिहेवियर चेंज नहीं हो रहा। आप उसको जो है उसी सेम टारगेट बिहेवियर्स के क्राइटेरिया को चेंज कर रहे हो, ग्रेजुअली आप इंक्रीज कर रहे हो। Initial baseline phase followed by series treatment phases that serve as baseline for increased criterion of the next phase. Means कि हर previous phase जो है, previous step अगले इंटरवेंशन का, अगले क्राइटेरिया का बेसलाइन हो सकता है, उसको हम बेसलाइन कंसीडर कर सकते हैं। दिस इज अ ग्राफ requires careful manipulation of three design factors। अब वो थ्री डिजाइन फैक्टर्स कि आपकी जो लेंथ ऑफ फेजेस कितनी होनी चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी डिस्कस करते हैं कि कितनी लेंथ होनी चाहिए। मैग्नीट्यूड ऑफ क्राइटेरियन चेंज, कि मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए क्राइटेरिया चेंज करने का, कि आप ऐसा ना हो कि ऐसा क्राइटेरिया रख दो जैसे आप कहो कि 20 सिगरेट से आपने 5 सिगरेट पे आना है, एकदम से नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए आपने जो है अपना मैग्नीट्यूड क्राइटेरिया चेंज करने का वो ग्रेजुअल रखना है, कि आप 20 से 15 पे जंप कर सकते हो और 20 से 10 तक भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो अनअचीवेबल अचीवेबल है। आपने फिर उस हिसाब से क्राइटेरिया चेंज अपनी करनी होती है। नंबर ऑफ क्राइटेरियन चेंजेस, कि कितने क्राइटेरिया हमें चेंज करने की जरूरत है ताकि हम टर्मिनल गोल तक पहुंच सके। अब यहाँ पे जैसे टर्मिनल गोल क्या है, वो आपका 50 रिस्पॉन्सेज पर सेशन का है। यहाँ पे आके उसने इंटरवेंशन स्टॉप कर दी, ठीक है, 50 तक ये टर्मिनल गोल है। तो जैसे एप्पल का मैंने बताया, आज से स्टार्ट किया, पर ऐड किया, फिर ल ऐड किया एप्पल, ठीक है। इसी तरह से आपने ऑरेंज का ना और न ज, ठीक है, ये इस क्राइटेरिया तक पहुंचना है। सो इट्स टोटली अप टू यू। लेकिन आपके जो लेंथ ऑफ फेजेस है वो भी आपने चेक करनी। हाँ, जैसे हमने एबीए में डीटीटी ट्रायल्स में ये किया हुआ था कि 2 कंसेक्टिव डेज अगर 80 to 100% स्कोर आ जाते हैं तो हम उसको क्राइटेरिया को चेंज कर देते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्राइटेरिया पे पहुंच जाते हैं। क्राइटेरिया क्या था कि बच्चा जो है वो 2 ऑब्जेक्ट्स को मैच कर सके, फिर 3 ऑब्जेक्ट्स को मैच करे, फिर 5 ऑब्जेक्ट्स को मैच करे, फिर 8 ऑब्जेक्ट को मैच करे, फिर 10 ऑब्जेक्ट्स को मैच करे। और ये क्राइटेरिया चेंज किन बेसिस पे हो रहा है कि 2 कंसेक्टिव डेज अगर इंडिपेंडेंटली बच्चा 2 ऑब्जेक्ट को मैच कर लेता है तो हम उसको नेक्स्ट क्राइटेरिया पे ले जाते हैं, जो कि 5 ऑब्जेक्ट है। 5 ऑब्जेक्ट क्राइटेरिया तब मैच होगा जब 2 कंसेक्टिव डेज 80 या 100% स्कोर आ जाते हैं, तो 4 कंसेक्टिव 2 डेज, ये आपका फेज की लेंथ, इसको हम कह सकते हैं कि लेंथ ऑफ फेज कितनी होगी। ओके, सो ये बाकी यही सारी चीजें हैं जो यहाँ पे लिखी हुई हैं, जो मैंने आपको बता दी हैं बोल के, ठीक है। सो मैं स्लाइड्स वगैरह से रीड नहीं कर रहा, लेकिन ये है सारी चीजें यही लिखी हुई जो मैंने आप लोगों को बता दी। ओके, सो जो ये चेंजिंग क्राइटेरियन डिजाइन है, ये रिवर्सल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नॉट रिक्वायर रिवर्सल ऑफ इम्प्रूव्ड बिहेवियर्स, ठीक है। ओनली वन टारगेट बिहेवियर इज रिक्वायर्ड, ओनली वन टारगेट, नो मोर टारगेट बिहेवियर्स, ओनली फॉर यूज विद बिहेवियर्स दैट आर ऑलरेडी इन स्टूडेंट्स रेpertoire एंड लेंड themselves टू स्टेप वाइज मॉडिफिकेशंस, कि ऑलरेडी उसको आता है लेकिन आप उसको मॉडिफाई करना चाह रहे हो। जैसे उसको मैचिंग आती, 2 ऑब्जेक्ट्स मैच कर लेते हैं, लेकिन आप उसको और इम्प्रूव करना चाह रहे हो कि 10 ऑब्जेक्ट मैचिंग के ऊपर हम उसको लेके आए, ठीक है। इन दैट केसेस यू कैन यूज द चेंजिंग क्राइटेरिया डिजाइन। नोट अप्रोप्रिएट फॉर शेपिंग बिहेवियर्स, अप्रोप्रिएटनेस जो है वो हम क्या है, शेपिंग बिहेवियर्स के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। बेस्ट suited फॉर इवेलुएटिंग effects ऑफ इंस्ट्रक्शनल टीचिंग, sorry, instructional techniques on stepwise changes in rate, frequency, accuracy, duration, or latency of single target behavior। बेस्ट suited फॉर ऐसे बिहेवियर जिनकी हमने रेट चेंज करना है, फ्रीक्वेंसी चेंज करना है, एक्यूरेसी चेंज करनी है, स्टेप ड्यूरेशन चेंज करनी है, लेटेंसी चेंज करनी है एक सिंगल बिहेवियर के ऊपर, तो उन पे ये अप्रोप्रिएट है। बेस्ट suited फॉर evaluating effects of instructional techniques on stepwise, ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, ये खराब है, लेकिन ड्यूरेशन और लेटेंसी ऑफ सिंगल टारगेट बिहेवियर्स नॉट अप्रोप्रिएट, सॉरी, हाँ, नॉट अप्रोप्रिएट फॉर शेपिंग बिहेवियर्स, ड्यूरेशन और लेटेंसी ऑफ सिंगल टारगेट बिहेवियर।
अच्छा, इस स्लाइड को मैं थोड़ा करेक्ट करूंगा, फिर मैं आपके साथ ये शेयर कर दूंगा, ठीक है। फिर जो लास्ट एक जो ट्रीटमेंट डिजाइन है वो अल्टरनेटिंग ट्रीटमेंट डिजाइन है। बट बिफोर मूविंग टूवर्ड्स द अल्टरनेट ट्रीटमेंट डिजाइन, लेट्स हैव अ ब्रेक। हम पहले, मैं एक लाइव क्विज लूंगा आप लोगों से। जो प्रीवियस हमने 3 रिसर्च डिजाइन डिस्कस किए हैं, 20 मिनट्स के बाद लाइव क्विज होगा जो आप लोगों ने अटेम्प्ट करना है। और फिर उसके बाद हम फोर्थ अल्टरनेटिंग ट्रीटमेंट डिजाइन डिस्कस करेंगे। अभी तक कौन कौन से हमने डिस्कस कर लिए हैं? रिवर्सल डिजाइन, जिसको हम ए बी डिजाइन भी कहते हैं। मल्टीपल बेसलाइन डिजाइन हमने डिस्कस किए हैं। और चेंजिंग क्राइटेरियन डिजाइन हमने अभी तक जो है वो डिस्कस किया है। इसका लाइव क्विज होगा आफ्टर द ब्रेक। आप लोग वो अटेम्प्ट करेंगे, उसमें आप लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया तो नेक्स्ट हम ऑल्टरनेटिंग ट्रीटमेंट डिजाइन डिस्कस करते हैं आफ्टर द ब्रेक, ठीक है। अभी हम यहाँ पे 20 मिनट्स की ब्रेक ले लेते हैं। पढ़ रही है और बच्चे लड़ रहे हैं, हद हो गई है वैसे। हद हो गई है वैसे सारों की। तीनों को शर्म नहीं आती। मैंने तो नहीं किया। मैंने तो नहीं। मैंने तो नहीं। बेटे इस तरह लड़ते हैं, मम्मा पढ़ रही होती है और आप लोग आपस में इतना शोर मचाते हो, मैं ऐसे कैसे पढ़ूंगी मुझे बताओ। हाँ मैंने छोड़ देना है सारा कुछ किसी दिन। मैं इनफेक्ट आप सबको छोड़ के चली जाऊंगी। नहीं, मैं तो कुछ नहीं